जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो माय डियर फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल होगी। यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले एमपी पीएनएसटी की काउंसलिंग, जो बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग कब तक में होने वाली है। हमारे जो दोस्त हैं बहुत ही लगातार कमेंट और मैसेज कर रहे हैं कि सर जो बीएससी नर्सिंग है इसकी काउंसलिंग कब तक होने वाली है। आइए, बहुत सारे हमारे जो फ्रेंड्स हैं इनके बहुत सारे डाउट है। देखिए, सबसे पहले कुछ हमारे जो फ्रेंड्स पूछ रहे हैं कि सर टोटल गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज कितने हैं। देखिए, डीएचएस 1050 है और डीएमई 810 है। टोटल जो है 1860 सीटें हैं। देखिए, विस्तार पूर्वक आपको जानना हो तो हमारे आप ऑफिशियल चैनल जो है, चैनल में जाके आप देख सकते हैं। हमने बनाया डीएचएस और डीएमई के अंतर, डिफरेंस क्या चीज़ें हैं और कौन से आपके लिए बेहतर है, कौन से बेहतर नहीं है, वो पूरा डिटेल में हमने वीडियो बनाया, आप उसको जाके देख सकते हैं। आइए देखते हैं, हम बात करते हैं। हमारे जो डियर फ्रेंड्स हैं उनके बहुत सारे मन में डाउट आ रहे हैं कि काउंसलिंग कब तक में होगी सर। ये बहुत ही कॉमन प्रश्न है। बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं जो लगातार कमेंट कर रहे हैं और कॉल भी कर रहे हैं कि सर इसकी काउंसलिंग कब तक होने वाली। इसके बारे में हम बात करेंगे। आखिर सर काउंसलिंग क्यों रुकी हुई है, क्या बातें हैं, काउंसलिंग जो रुकी हुई है आखिर क्यों रुकी हुई है। इसके बाद जो है क्या 0 ईयर घोषित होगा। कुछ हमारे स्टूडेंट के मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं कि सर क्या इस साल भी 0 ईयर घोषित हो पाएगा या नहीं होगा, क्या मतलब बहुत तरह तरह के इनके मन में विचार गलत निगेटिव ही चल रहे हैं। कितने नंबर पर काउंसलिंग करानी चाहिए, ये कुछ हमारे जो डियर फ्रेंड्स हैं उनके मन में डाउट है। तो आइए एक एक करके हम डाउट को समझते हैं और बेहतरीन तरीके से हम क्या इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हमने तो बता दी कि टोटल जो ओवरऑल कॉलेज है तो 1860 कॉलेज है, 1860 कॉलेज है। देखिए, और विस्तार पूर्वक आप हमारी वीडियो आप देख सकते हैं। इसके बाद काउंसलिंग कब तक में होगी, बहुत ही ज़्यादा क्या है, ये बहुत ही कॉमन प्रश्न है। देखिए, काउंसलिंग कब तक में होगी, कहीं भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। आइए समझते हैं और कब तक में होने वाली ये भी हम बताएंगे। देखिए, ये देखिए ऑफिशियल अपडेट की हम बात करते हैं तो कहीं भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल बात करते हैं, ना तो आईएनसी, ना तो डीएचएस, ना तो डीएमई, ना तो एमपी ऑनलाइन। यानी हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के जितने भी वेबसाइट है काउंसलिंग करवाते हैं, कहीं भी ऐसा कोई ऑथेंटिक अपडेट नहीं है माय डियर फ्रेंड्स कि इतने तारीख और इतने डेट से हो रही है। अब हमारे जो दोस्तों के मन में ये आ रहा था कि सर जो 25 तारीख था, 25 तारीख ने आईएनसी ने बोला था कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज हैं, इनको क्या करना है, अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत करनी है कहाँ पे, आईएनसी पे रिपोर्ट देनी थी। आईएनसी पे रिपोर्ट देनी थी 25 तारीख तक। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। जो आईएनसी थी, आईएनसी ने देखो 16 अक्टूबर को एक नोटिस जारी किया था। उसमें बताया गया था, साफ साफ लिखा था कि 25 अक्टूबर तक क्या है, आप जितने भी मध्य प्रदेश में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं या प्राइवेट कॉलेज हैं, उसकी रिपोर्ट क्या है, आईएनसी को आपको प्रस्तुत करना है। क्यों प्रस्तुत करना है यहाँ पे देखिए, ठीक है, काउंसलिंग क्यों रुकी हुई है बता रहे हैं। ठीक है, और 0 ईयर घोषित होगा, ये भी बहुत सारे बच्चों के मन में। तो देखिए, हमारे जो माय डियर फ्रेंड 0 ईयर घोषित नहीं होगा, आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, परेशान नहीं होना है, 0 ईयर घोषित नहीं होने वाला है, नहीं होगा। अब देखिए, जब आईएनसी को गवर्नमेंट और प्राइवेट जो कॉलेज है रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, यानी रिपोर्ट भेजेगी, तब आईएनसी एक लिस्ट तैयार करेगी। आईएनसी के द्वारा एक लिस्ट तैयार की जाएगी। सर तो ये चल क्या रहा, आखिर लिस्ट क्यों तैयार की जा रही है। देखिए, लिस्ट क्यों तैयार की, आपको पता होगा कि बहुत ही ज़्यादा फर्जीवाड़ा हुआ था बीएससी नर्सिंग को लेकर। ठीक है, ऐसे कॉलेज थे जो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं थे। सूटेबल नहीं का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे स्टूडेंट है या बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए जो सेवाएं होती है, यानी कॉलेज में जो सेवाएं होती है, जैसे कि एक्सपेरिमेंट होते, एक्सपेरिमेंट नहीं है, ना तो लैब है, ना तो अच्छी फैकल्टी है।
आइए देखते हैं। तो सुटेबल नहीं थे। सुटेबल नहीं का मतलब होता है कि जो भी जरूरत होती है, जैसे आप बीएससी नर्सिंग कर रही हैं, ठीक है, बच्चियां और बच्चे नर्सिंग कर रही हैं, तो उनके लिए जो चीज कंपलसरी है, कंपलसरी क्या होता है कि देखिए लैब होना चाहिए, लैब तो कंपलसरी, बिना लैब पे तो कुछ होने वाला नहीं, फैकल्टी वेस्ट होनी चाहिए और कुछ मेडिकल भी होने चाहिए, ठीक है, और इसके बाद कुछ एरिया भी होना चाहिए, मतलब जो भी चीजें होनी चाहिए, है ना, वो चीजें नहीं है, गलत तरीके से हो रहा है, गलत तरीके से काम चल रहा है, गलत तरीके से डिग्रियां भी मिल रही है, तो उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था, यानी अनसुटेबल थे, ठीक है। सीबीआई भी जांच करवाई थी, आपको पता होगा, कई सारे हाई कोर्ट ने मामला चल रहा था, हाई कोर्ट ने क्या है सीबीआई को जांच सौंपने के लिए बोला था, ठीक है, जांच सौंपी थी कि आपको जांच करना है कि कितने सुटेबल कॉलेज है, कितने अनसुटेबल कॉलेज है, इसके हिसाब से क्या है उसको रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो देखिए लास्ट बार जो आईएनसी अपडेट किया था, 16 तारीख को अपडेट किया था, उन्होंने बोला था कि आप 25 तारीख तक जितने भी है क्या है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज हैं, उनको आप क्या करना है, रिपोर्ट प्रस्तुत करना है, और यदि हमको जिसमें भी संदेह है और जैसे भी हमको लगता है तो हम एक लिस्ट जारी करेंगे। अब देखिए काउंसलिंग तो करवा देगा, काउंसलिंग मान लीजिए आप करवा देगा, आज ही मान लो डेट निकाल देता है, काउंसलिंग की डेट आ गई, लेकिन आपको नहीं पता कि कौन सी सर सुटेबल कॉलेज है, कौन सी सुटेबल नहीं है, तो देखिए भविष्य किसका खराब होगा, ठीक है, कौन सी सुटेबल है, कौन सी सुटेबल नहीं है। देखिए बात यहाँ पे काउंसलिंग की नहीं हो रही, बात यहाँ पे बच्चों के भविष्य की हो रही है। देखिए आईएनसी नहीं चाहता है कि देखिए किसी भी बच्चे का भविष्य खराब हो। यदि ऐसे कॉलेज में बच्चे एडमिशन ले लिए हैं जो अनसुटेबल है, तो देखिए उनकी लाइफ जो होगी खराब हो जाएगी फिर, ठीक है, उनकी लाइफ खराब हो जाएगी, क्योंकि देखिए कुछ ऐसे भी कॉलेज हैं जो आईएनसी से बिल्कुल भी मान्यता प्राप्त नहीं है, गलत तरीके से बिल्कुल गलत तरीके से कॉलेज चल रहे हैं। कुल मिला के यूँ बोल सकते हैं कि पैसा ले रहे हैं और डिग्रियां बिक रही हैं। तो इसीलिए आईएनसी ने क्या किया है कि 25 अक्टूबर तक डेट दी थी कि इतने तारीख तक आपको क्या करना है, रिपोर्ट एक जारी करना है। इसके बाद हम एडमिशन की बात करते हैं। तो एडमिशन जो था, एडमिशन की जो डेट थी, एडमिशन की डेट थी 31 अक्टूबर तक। तो अभी तक तो कहीं भी क्या है, कहीं भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। तो अब हमारे जो दोस्त हैं, दोस्तों के मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं कि सर हमारा जो डेट है 31 अक्टूबर है, लेकिन अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई, ना तो कोई ऑफिशियल जानकारी है। अब कुछ भी हमारे जो दोस्त हैं उनके मन में चल रहा है कि सर क्या 0 ईयर घोषित हो जाएगा। तो देखिए 0 ईयर घोषित नहीं होगा। आपकी जो काउंसलिंग है, मुझे देखिए मेरी ओपिनियन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने में यदि काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, इस मंथ में यदि आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। और हालांकि मध्य प्रदेश शासन ने, सरकार ने आईएनसी को एक लेटर लिखा है कि थोड़ी सी जो एडमिशन की डेट है उसको आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि अब देखिए 1 हफ्ते का भी समय नहीं बचा हुआ है, 1 वीक का भी समय नहीं बचा हुआ। देखिए आज 26 तारीख है, 26 है, और 31 तारीख तक आपको एडमिशन की डेट थी। तो यहाँ पे देखिए एक भी समय नहीं है। हालांकि मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अभी एडमिशन की डेट बढ़ेगी, अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। तो एडमिशन की जो डेट है वो बढ़ने वाली है। अब देखिए बच्चों, ये मत कहना कि सर कहाँ ऑफिशियल, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कोई ऑफिशियल नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ डेट कहीं ना कहीं बढ़ेगी, 0 ईयर घोषित नहीं होगा, क्योंकि आईएनसी भी चाहती है कि देखिए किसी भी बच्चे की ज़िंदगी खराब ना हो। तभी तो यदि उसको ऐसा नहीं करना होता तो वो क्या है अभी तक काउंसलिंग करवा देती, ठीक है। यदि वो ये नहीं चाहती कि बच्चों की ज़िंदगी खराब हो, क्योंकि अनसुटेबल कॉलेज में आपको जो चॉइस फिलिंग करेंगे तो कॉलेज आप चूज करेंगे, और वो कॉलेज यदि खराब कॉलेज निकल गया तो फिर आपकी लाइफ तो बर्बाद हो जाएगी। तो मुझे आशा है कि देखिए इस महीने के अंत तक में आपकी यदि काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है तो आपका फिर एडमिशन जल्द से जल्द हो जाएगा, आप लोगों को परेशान नहीं होना। और यदि इसके बीच कोई नई अपडेट आएगी तो मैं वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा। और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे, देखिए 0 ईयर घोषित नहीं होगा, हमने बता दिया। काउंसलिंग क्यों रुकी हुई है, काउंसलिंग इसलिए रुकी हुई है देखिए कि अनसुटेबल कॉलेज थे, अभी हमने बता दिया अनसुटेबल कॉलेज थे, तो ये आईएनसी ने लिस्ट मांगी, रिपोर्ट मांगी है कॉलेज और प्राइवेट। हालांकि बहुत ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज अनसुटेबल थे, गवर्नमेंट सही थे, कुछ ऐसे कॉलेज में कमियां कुछ पाई गई थी, ठीक है। तो काउंसलिंग कब में होगी, ठीक है, इस महीने के लास्ट तक में हो सकती है, या फिर 1 से 2 दिन में आपको कोई अपडेट मिल जाएगी, ठीक है।
हाँ, कुछ बच्चों के मन में ये भी डाउट है कि सर काउंसलिंग कितने नंबर पे करानी चाहिए। देखिए, तो यहाँ पे थोड़ी सी कट ऑफ कम जाने वाली है। वजह क्या है कि देखो, अपना ANM का रिजल्ट आया, PNST का भी रिजल्ट आया, तो जो बच्चे हैं तो दोनों एग्जाम दिए, दोनों में बेहतर रिजल्ट लाए हैं, तो इस बार कट ऑफ कम जाने वाला है, तो काउंसलिंग आप करवा लेना। और यदि आपको डिटेल में जानना है तो मेरी वीडियो डली हुई है, आप देख सकते हैं। और यदि कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।